हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम द बिगनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन कर दिया। एपिसोड के स्टार्टिंग में डेजिया आर्थर से कहते हैं कि हम आ गए हैं। आर्थर ऊपर देखते ही बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि वो दूसरे ही वर्ल्ड में आ चुका था ट्रांसपोर्ट करके। ऐसी जगह जहाँ बड़े बड़े पेड़ और उसी के ऊपर घर और एक बहुत खूबसूरत जगह भी हम देखते हैं कि सभी लोग दोनों को देखने लगते हैं। तभी फिर अपीयर होते हैं, वहाँ पे कुछ सोल्जर आ जाते हैं और फिर आर्थर को पकड़ लेते हैं। फिर सोल्जर से कहता है कि वेलकम बैक रॉयल प्रिंसेस। आर्थर वहाँ पे चुप हो जाता है और फिर टीजिया को देख के कहता है कि द रॉयल प्रिंसेस। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किंग एल्डुइन और किंग मेरियल उससे मिलने आए थे, डेजिया के मॉम डैड। और फिर वहीं पे हम देखते हैं, वहीं पे दिखते हैं द ग्रेट विलियन द अर्ली। आर्थर आके आर्थर से कहता है कि थैंक्स मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए। फिर आर्थर कहता है क्या तुम यहाँ की प्रिंसेस हो। उसके बाद डेजिया के मॉम डैड आ जाते हैं। तभी फिर डेजिया उनसे मिलने चल जाती है। तभी किंग डेजिया को बचाने के लिए आर्थर की खरीदारी करने के लिए अनुमति मांगता है। फिर तुम मुझे बताओगी क्या हुआ था। तभी फिर आर्थर उसकी आंखें देख के बोलता है कि इसकी टोन बहुत जेंटल है। तभी डेजिया उसको सबके सामने खींच के लेके जाती है। चलो आर्ट, मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो उनके घर और उनकी जगह देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। कुछ देर बाद आर्थर महल के अंदर था। किंग सबको उसकी खातिरदारी करने के लिए बोलते हैं, ये नहाने का रूम और एक रेस्ट रूम रेडी करने के लिए। फिर आर्थर कहता है थैंक यू किंग, लेकिन मैं पहले सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फिर हम देखते हैं कि सब मिलके एक जगह पे बैठ चुके थे। तभी फिर आर्थर उठता है और फिर ब्रीड करते हुए कहता है कि मेरा नाम आर्थर है, फ्रॉम द हम्बल टाउन ऑफ सपीन, इज एन ऑनर बाय फैमिली। ऐसे कहते वो नरेट करता है, मैं जानता हूँ कि ये ओवर टॉप हुआ हैगा। सामने किंग और क्वीन है, वो बच्चा ना समझे और मेरे को एक ग्रेजुकेटेड आदमी समझे। फिर किंग कहता है कि तुम्हारी बातें सुन के मुझे तुम वेल एजुकेटेड लगते हो। अभी फिर किंग बोलता है कि अब तुम बोल सकते हो कि क्या हुआ था। आर्थर फिर अपने जर्नी के बारे में बताता है कि उसका सामना एक पैंडिट से भी हुआ था, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि उनके पैंडिट के साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था। जैसे ही वहाँ का स्टोरी आगे बढ़ने लगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी चेंज होने लगा। तभी फिर किंग एल्ड्विन सुनता है स्लिप ट्रेडर के बारे में। फिर इसको बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर कहता है कि मुझे पता था ह्यूमंस। आर्थर कहता है कि आपकी ना रिस्पेक्ट करते हुए भी मैं बोलता हूँ कि स्लिप ट्रेडर एक प्रोफेशन है एल्ड्विन। तभी ये सुनते ही एक गुस्से में सोल्जर अपना स्वॉर्ड निकालने लगता है। तभी विलियन उसको मना कर देता है। फिर विलियन कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने उन सारे स्लिप ट्रेडर को मारा था। फिर आर्थर कहता है कि नहीं एल्डर विलियन, लेकिन मैं हो सकता हूँ एक बच्चा, लेकिन मैं एक मेज भी हूँ। मैंने उन सबको हरा के ग्रैंड डॉटर को बचाया। आपकी ग्रैंड डॉटर आपके पास आ चुकी है, लेकिन अब मैं सपीन वापस जाना चाहता हूँ। फिर डेजिया बताने लगती है कि उसकी हेल्प कैसे आर्थर ने की थी। किंग एल्ड्विन कहते हैं कि मुझे तुम पे बिलीव हैगा आर्थर। फिर आर्थर कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास से सपीन वापस जाना हैगा। एल्ड्विन कहते हैं कि कम से कम मुझे कुछ थोड़े दिनों का ही तो मौका दे दो हमारी खातिरदारी करने का। फिर आर्थर कहता है कि मुझे हिस्ट्री पता हैगा, लेकिन एक ह्यूमन का एल्फ किंगडम में रहना खतरे से खाली नहीं होगा। आर्थर कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को देखना हैगा कि वो सेफ है या फिर नहीं। एल्ड्विन कहते हैं कि ठीक है कि तुम्हारी मदद मैं क्या कर सकता हूँ। फिर किंग एल्ड्विन कहते हैं कि ये जो टेलीपोर्टेशन गेट हैगा वो हर 7 साल में एक बार खुलता हैगा, अभी भी उसको खुलने में 5 साल बचे हुए हैं। आर्थर फिर ये सुन के थोड़ा दुखी होने लगता है कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा उस गेट खुलने में। फिर कहता है कि हम कुछ लोगों को भेज सकते हैंगे, उनके मॉम डैड को ये पता चले कि तुम सेव हो, तब के लिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हैगा। आर्ट, हम तुम्हारी खातिरदारी करेंगे, हम स्क्वाड भेजने की तैयारी करते हैं। भी ये सुन के आर्थर थैंक्स कहता हैगा। फिर आर्थर के माना कोर में दर्द होने लगता है। तभी फिर ये चीज़ किंग विलियन देख लेता हैगा। तभी फिर हम कुछ देर बाद पहले देखते हैं अपनी जगह पे नहा रहा होता हैगा, लेकिन फिर उसको वही दर्द होने लगता हैगा माना कोर में। ये दर्द दिन बे दिन बदतर होने लगता हैगा। फिर आर्थर थोड़ा बाहर आता है। तभी फिर आर्थर डेजिया को देखता है अपने मॉम डैड के पास। भी आर्थर ये देख के सोचता है कि जब मैं भी घर जाऊंगा तो मेरी मॉम डैड भी ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद आर्थर थोड़ा बाहर घूमने जा रहा होता है। तभी फिर डेजिया आ जाती है। डेजिया कहती है कि तुम मेरे फैमिली से उल्टी बातें करते हो और तुम यहाँ आके फिर जाना चाहते हो। फिर आर्थर समझाता है कि मैं ऐसे बात करूंगा तो उनके सामने मैं रिस्पेक्टफुली लगूंगा। डेजिया कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ चलते जाओ, क्योंकि तुम मेरे रियली फ्रेंड हो। तभी फिर आर्थर को डेजिया घुमाने के लिए लेके जाती है।
डेजिया अपने फेवरेट जगह पे आर्थर को लेके जाती है। डेजिया बोलती है कि ये देखो, ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स है। तभी वो उसे दे रही थी, तभी फिर उसे कुछ महसूस होता है। वो भागते हुए जाकर अटैक करता है। तब वो अटैक करता है, फिर वो देखता है कि ये लॉर्ड विलियन। आर्थर पूछता है कि लॉर्ड विलियन, आप अपनी ग्रैंड डॉटर को क्यों मारना चाहते हो? विलियन कहता है कि मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मैं तो तुम्हें देखना चाहता था कि तुमने उस पैंडेट को कैसे हराया था। फिर वहाँ पे डेजिया आती है और फिर बोलती है कि आप आर्थर को टीज करना बंद कीजिए। फिर किंग विलियन कहता है कि तुम्हें जानना चाहिए कि यहाँ पे मैं क्यों आया था। वो फिर कहता है कि मैं बहुत समय बाद एक इंटरेस्टिंग आदमी से मिला हूँगा। फिर वो एक लकड़ी का तलवार आर्थर को देता है। कहता है कि चलो देखता है कि तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। कुछ देर बाद देखते हैं अपने स्वॉर्ड में माना इंप्यूट करके फिर विलियन पे एक स्लैश देती है। आर्थर एक पे स्लैश करने लगता है एल्डर विलियन पे। एल्डर विलियन उसके अटैक को डॉज करता है। फिर वो अटैक करता है, करते करते दोनों एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं। और सोचता है कि ये बहुत ताकतवर और बहुत तेज है, गिव अप भी नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पे हम देखते हैं कि आर्थर की स्वॉर्ड टूट जाती है। तभी फिर वो जंप करके अपना माना इंप्यूट करके फिर एल्डर विलियन पे अटैक करता है। अभी फिर आर्थर एक खतरनाक सा उस पर अटैक मारता है। बाद आर्थर फिर जंप करता है, फिर घूमते हुए फिर उनके सर पे मार देता है। फिर डेजिया विलियन को पीच करती है और फिर कहती है कि अब से आर्थर के साथ ऐसा मत कीजिएगा। एल्डर विलियन के हम सर पे देखते हैं कि फोरहेड पे उनका एक चोट लगा हुआ था। विलियन कहता है कि ये चोट मैं डिजर्व करता था, मेरे पे एक हिट तो कर पाए। एल्डर विलियन कहता है कि मैं इसको और थोड़े हल्के में लेता, ये मेरे कोई देता। फिर आर्थर हंसता है और फिर कहता है मैं बहुत ऑनर्ड हूँ। विलियन मेरे बारे में ये सोचता है। तभी विलियन उसके पास देखता है और फिर कहता है कि तुम ऑनर्ड हो, ऐसी ही बात है तो मेरा डिजायबल बन जाओ, मेरे स्टूडेंट बन जाओ। फिर आर्थर चौंकते हुए कहता है कि क्या? आर्थर कहता है मैं तो एक ह्यूमन हूँ, ह्यूमन को रहना भी पॉसिबल नहीं है। विलियन कहता है कि तुम पे कोई हाथ भी नहीं उठा सकता है जब तक तुम मेरे अंडर में हो। और कहता है कि मेरे पेरेंट्स भी नहीं जानते कि मैं जिंदा हूँ या फिर नहीं। तभी फिर विलियन कहता है कि कोई तरीका हो कि तुम उससे जान लो या फिर उनको बता दो कि तुम जिंदा हो या फिर वो सेफ है। उसके बाद विलियन आर्थर के फिर मानाकोर में दर्द होने लगता है। फिर विलियन कहता है कि लगता है तुम्हारे मानाकोर में दर्द हो रहा है। आर्थर कहता है कि आपको कैसे पता? कहता है कि तुम इसका रीजन भी नहीं जानते हो कि ये तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है, ये भी नहीं जानते हो कि बीस्ट विल क्या है। विलियन कहता है कि तुम्हारा ये मेच्योर बॉडी उस विल को हैंडल भी नहीं कर सकता है, क्या पता तुम इसे मर भी सकते हो। और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला एक्सप्लेनेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।